वर्ल्ड कप में एक हम ऐसे टीम थे जिसने 2021 में इंडिया को हराया। इंडिविजुअल वो बहुत लेजेंड थे, लेकिन अगर टीम की बात की जाए तो वर्ल्ड कप में तो उन्होंने भी कुछ नहीं एक्ट किया था। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एक ही मैच के बारे में बात हो रही है। हम ओबियसली गोल था कि वो मैच भी जीते, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मेन गोल हमारा वर्ल्ड कप जीतना है। और बी हम्बल बट दैट्स नॉट हैपनिंग विद, इसको बताने वाला कोई नहीं है ना। वही जिसका ये मेंशन कर रहे हैं 2021 में, इसके बाद सिर्फ T20 के मुकाबले में पाकिस्तान इंडिया 8 दफा आमने सामने आई है और 7 दफा पाकिस्तान हारी है। इंडिया का मैच सबके सामने है, ठीक है ना। तो आपकी टीम कितने पे आउट हो गई थी ये सबको पता है। किसने क्या बॉलिंग की, किसने कितने छक्के खाए, किसने कितने छक्के मारे, किसने क्या बैटिंग में किया, किसने क्या बॉलिंग में किया। तो मेरी नज़र में ये जितने भी सीनियर है ना, ये नमीबिया वीबिया की परफॉर्मेंस नहीं मानता। इंडियन टीम अब तुम्हारी खैर नहीं है। इंडिया अब नहीं बचेगा पाकिस्तान के हाथों, ऐसा कहना है पाकिस्तान के प्रीमियम ऑलराउंडर शादाब फुल टॉस खान साहब का। बस एक मैच में परफॉर्मेंस आने की देर थी, निकला है पर, ठीक है। अभी पिछले मैच में खोते की तरह धुलाई हुई है, ठीक है ना। खोता रास्ते में खड़ा हो जाए तो मालिक जो है ना उसको जिस तरीके से सूतता है ना, उसी तरीके से आप अभी पिछले मैच में इंडिया के अगेंस्ट सूते गए हैं। लेकिन द मोमेंट नामीबिया के अगेंस्ट, एक छोटी टीम के अगेंस्ट मैच जीते हैं, परफॉर्मेंसेज आई हैं, साथ ही सर एकदम से रॉकेट पर बैठे हैं जो इनके अपने दिमागों का इजाद किया हुआ है, साथ में आसमान के ऊपर। फरिश्तों को भी कह रहे हैं कि थोड़ा नीचे उड़ो, नामीबिया से जीत कर आए हैं, नामीबिया से नीचे उड़ो तुम। अच्छा, शादाब खान कहते हैं हमने इंडिया को 2021 में हराया था। ये एक ऐसी चीज़ है, मतलब वर्ल्ड T20 में या वर्ल्ड कप में हमने इंडिया को हराया था। ये एक ऐसी चीज़ है कि जो वो भी नहीं कर सके थे। ये शादाब खान के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं। साथ में वो ये भी कहते हैं कि जी रमज़ान आ गया तो हमारा 12वां खिलाड़ी अब हमारे साथ है। हाँ, हम रमज़ान में आप ही के लिए दुआएं करेंगे ना, तुसी रह गए हो ना, थोड़े वास्ते दुआ करिए। मैं अपने दादे दादी के लिए ना करूँ, नाना नानी के लिए ना करूँ, तुसी रह गए हो, थोड़े वास्ते दुआवा करिए। तुसी दुआवां दे सिर जितना है, अच्छी क्रिकेट खेलो। अच्छी क्रिकेट की आपकी ये टोटल औकात है कि इंडिया के अगेंस्ट आप जो स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट है, जिसकी सारे बात करते हैं कि बड़ा स्ट्रांग है, बॉडी पर बॉलिंग कर रहा था। फट्टू मेंटालिटी की निशानी होती है ये एज ए बॉलर, कि आप बॉडी के ऊपर बॉलिंग करें कि मैं किसी तरीके से बच जाऊं। अब नामीबिया आई तो 4 नंबर पे बैटिंग करने आ गए, 5 नंबर पे आ गए, और जब इंडिया आती है 1 ओवर में 17 रन देके फील्डिंग भी नहीं होती है। कोई पूछने वाला जो वहां पे जर्नलिस्ट बैठे हुए ये भी तो पूछे कि आपकी परफॉर्मेंस है क्या, आप बॉलिंग ऑलराउंडर हो या बैटिंग ऑलराउंडर हो। बच्चा टीम आती है तो बैटिंग के लिए ऊपर आप भेज देते हैं माइक हैसन, क्योंकि माइक हैसन के लाड लें। यहाँ पे सकलैन होता या वकार होता या इंजमाम होता, मैं देखता कैसे भेजते इसको। नहीं, ये वो देख, मैं भी ना थोड़ा सा मैं आई विटनेस हूँ इस चीज का। मैं जल्दी जो है ये आपको मैं आपको एक ब्रेक लेनी है। मैं ऐसी बात बता रहा हूँ जो किसी के पास भी नहीं होगी। मैं ए टीम लेके गया था इंग्लैंड, ये भाई साहब मोबाइल पे लगे रहते थे, मैंने इनसे दोनों मोबाइल छीन लिए थे कि आप मोबाइल यूज नहीं करोगे। अब तक वर्ल्ड कप में एक हम ऐसे टीम थे जिसने 2021 में इंडिया को हराया हुआ है। तो ये नहीं है कि सिर्फ ये हमारे है, ये तो मुझे लगता है जब से क्रिकेट हिस्ट्री चल रही है तो वर्ल्ड कप में तो हमने इंडिया को हराया ही नहीं। तो ओबियसली उन इंडिविजुअल वो बहुत लेजेंड थे, लेकिन अगर टीम की बात की जाए तो वर्ल्ड कप में तो उन्होंने भी कुछ नहीं एक्ट किया था। जी, अब आपने नाम लिया था, आपने देख भी लिया है, उन्होंने पोस्ट मैच मेरा सिर्फ मानना है कि चले वर्ल्ड कप में नहीं जीते हमारे लेजेंड इंडिया से, वर्ल्ड कप 50 ओवर वर्ल्ड कप जीते हैं, सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल खेले हैं, फाइनल खेले हुए हैं, T20 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं। तो आप ठीक है इंडिया से जीत गए तो फिर आपको ट्रॉफियाँ उठा के लेके आना चाहिए था ना, सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना चाहिए था। आप पहले राउंड से बाहर आ गए हैं, आप थ्रू नहीं करते सेमीफाइनल में। ठीक है 21 में किया आपने, 22 में किया, 22 क्रेडिट दें हॉलैंड को, नीदरलैंड को जो साउथ अफ्रीका से जीते। हम अपनी परफॉर्मेंस से थोड़ी पहुंचे, वो पहुंचे हैं तो हम लोगों ने सेमीफाइनल फाइनल खेला है। बाबर, शाहीन, शादाब, हारिस, इन सब का फखर, इन सब का करियर उस 152 पे अटका है। फखर का करियर 2017 की फाइनल की सेंचुरी पे अटका हुआ है और इन सब का 152 पे अटका हुआ है। शायद शादाब खान को कोई समझाने वाला, कोई बताने वाला नहीं था, क्योंकि ये जब इन्होंने जवाब दिया तो ये एक श्योरिटी थी कि ये बात पहले भी हो चुकी है, इनमें आपस में हुई है। शायद इनको ये सेल्फ रियलाइजेशन नहीं थी कि इस एक गेम के बाद, जिसका ये मेंशन कर रहे हैं 2021 में, इसके बाद सिर्फ T20 के मुकाबले में पाकिस्तान इंडिया 8 दफा आमने सामने आई है और 7 दफा पाकिस्तान हारी है। और वो जो एक दफा पाकिस्तान जीती थी वो एशिया कप में जीती थी चेजिंग सिनेरियो में 2022 में,
एशिया कप में 2 मुकाबले हुए थे और एमसीजी में जाके हम हार गए थे। उसके बाद 24 में कोई कंपटीशन नहीं दिखा, 25 के एशिया कप में 3 मैचेस खेले, कोई कंपटीशन नहीं दिखा। 24 के मैच में आमिर, इम्माद, शाहीन, शदाब, हारिस, बाबर सब होने के बावजूद बाबर को दोबारा कप्तानी भी मिली थी, रिजवान भी मौजूद थे। पाकिस्तान 120 बॉलों में 119 नहीं बना सका था और फुल टॉसिया शदाब खान की क्लासिफिकेशन हो गई थी राइट आर्म लेग स्पिनर से। अब शदाब खान की अल्लाह अल्लाह करके फॉर्म आ रही है और फॉर्म अभी आई नहीं या परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेहतर लगी नहीं। इंडिया का गेम अभी 10 दिन पुराना हुआ नहीं तो फौरन से दाग दिया गया 4 साल पुराना ताना कि 5 साल पहले, बल्कि अब तो 5 साल हो गए, 5 साल पहले हमने वो किया था जो लेजेंड्स भी ना कर सके। आप शुक्र करें कि आप बायलैटरल नहीं खेलते इंडिया के साथ करंट पॉइंट ऑफ टाइम में। अगर आप बायलैटरल खेलते तो लेजेंड्स का कंपैरिजन आपके साथ हो जाता और जब आपके साथ होता तो शायद फिर आपके पास ये एक गेम मेंशन करने को भी नहीं होता। लेकिन ये गेम का मसला नहीं है, स्टैट्स का मसला नहीं है, ये आपका माइंडसेट एक्सप्लेन कर रहा है। जो यूसुफ ने बोला ना वो लोगों को अब सही लगेगा कि आज आप अभी हारे हुए, आप 15 तारीख को हारे हो, 18 तारीख को आप ये जुमला अदा कर रहे हो, आपको 36 कितने 72 घंटे नहीं हुए उस शर्मिंदगाना डिफीट से निकले हुए और अल्लाह अल्लाह करके आप सुपर 8 में पहुंच रहे हो, जहां नेदरलैंड में भी फहीम ने आपको निकाला है, आपका कोई अमल दखल नहीं था। उस दिन भी आप चले गए थे आउट होके, उस दिन बाबर भी चले गए थे। नहायत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है जी, इंडियन टीम अब तुम्हारी खैर नहीं है, इंडिया अब नहीं बचेगा पाकिस्तान के हाथों। ऐसा कहना है पाकिस्तान के प्रीमियम ऑलराउंडर शादाब फुल टॉस खान साहब का। राइट आर्म फुल टॉस बॉलर पाकिस्तान के प्रीमियम तरीन जो है वो बॉलर शादाब खान का कहना है कि इंडिया नहीं बचेगा पाकिस्तान से फाइनल में, अब हम इंडिया को फाइनल में ठोकेंगे। भाईजान इंडिया नहीं बचेगा फाइनल में, यह कहना है पाकिस्तान के प्रीमियम तरीन ऑलराउंडर शादाब खान का। मेरी ना एक बात सुनो, शादाब खान से पूछा जाता है कि जी क्या पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाएगा? कहता है नहीं नहीं, हम तो फाइनल जीतेंगे, हम तो फाइनल में जाएंगे, हम तो फाइनल जीतेंगे। आगे से वो कहता है कि भाई फाइनल में इंडिया को हराना है, कहता है इंडिया को हरा देंगे, जो भी टीम आएगी उसको हरा देंगे, इंडिया आ गई तो उसको भी पेल देंगे, उसको भी हरा देंगे। मुझे एक बात बताओ यार, कब शर्म आएगी? ओ यार कब शर्म आएगी? ओए हमें कब शर्म आएगी? हम कब ये बातें करना छोड़ेंगे? 2 दिन पहले इंडिया से आप कुत्ते की तरह हारे हो, जलील हुए हो आप लोग इंडिया से 2 दिन पहले, और आपने वो ढीठपन नहीं छोड़ा अभी तक अपना। आप स्टिल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के इंडिया को चैलेंज कर रहे हो, आप स्टिल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के इंडियन टीम को कह रहे हो कि जी आ जाओ फाइनल में आपको देख लेंगे, फाइनल में इंडिया को ठोक देंगे, फाइनल में इंडिया को हरा देंगे, बच के रहना इंडिया अब हमसे। यार ये कब चीजें ठीक करोगे? कब इंप्रूव करोगे ये चीजें? आपको तो इंडिया ने इतना गंदा हराया, इतना बुरा हराया कि उन्होंने आपसे जीत के बाद उस जीत को सेलिब्रेट भी नहीं किया। यार ये सबसे बड़ी कुत्ते वाली जलालत होती है कि अगली टीम ने जीत के सेलिब्रेट भी नहीं किया, ये सबसे ज्यादा जलालत होती है। शादाब खान अभी भी उस एक जीत को लेके बैठा हुआ है। आप इनका माइंडसेट देखें कि ये उस जीत को भूल ही नहीं रहे हैं। बंदा पूछे पिछले 10 मैचेस के अंदर 9 पाकिस्तान हार गए, लेकिन वो एक जीत को लेके अभी भी अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। अब जो ये बात करते हैं कि हमारे क्रिकेटर्स ने तो वो नहीं किया जो हमने कर दिया, हमने इंडिया को वर्ल्ड कप के अंदर हरा दिया। चलो जी, तुमने इंडिया को वर्ल्ड कप के अंदर हरा दिया। मैं इतना गारंटी से कह सकता हूं जितने वर्ल्ड कप आपने इंडिया के अगेंस्ट खेल लिया ना, उतने पिछले पुराने प्लेयर्स ने नहीं खेले हुए। अगर उनको भी इतने मौके मिलते ना तो वो लोग भी हरा देते। और रही बात वर्ल्ड कप की, वर्ल्ड कप में बेशक आपने एक मैच उनको हरा दिया हुआ है, लेकिन भाई साहब जो हमारे पुराने प्लेयर्स थे ना, जब वो खेलते थे तो वो टक्कर देते थे इंडिया को। आज जो इंडियन फैंस बोलते हैं कि मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको मजा आता था। क्यों आता था? जब वो शुएब अख्तर, वसीम अकरम, जावेद मियादा, द ग्रेट इमरान खान, इंजमामुल हक, इनके साथ खेला करते थे। मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान, शुएब मलिक वगैरह, ये मुकाबले करते थे। एशिया कप होते थे तो हारते थे तो जीतते भी थे। बेशक वर्ल्ड कप के अंदर नहीं जीते, लेकिन
वर्ल्ड कप के अंदर 2007 का फाइनल इन्हीं लेजेंड्स ने करीब पहुंचाया था। कितना बड़ा वो फाइनल है, अभी तक मैं समझता हूँ T20 की हिस्ट्री का सबसे बड़ा वो मैच था। वो क्लोज मैच थे, बेशक इंडिया जीता लेकिन क्लोजनेस उसकी देखी थी, फाइट करते थे। अभी भी जो एक स्ट्रैट पाकिस्तान का इंडिया से ऊपर चल रहा है वो उनकी बदौलत ही है कि उन्होंने पहुंचाया हुआ है, वरना आप लोग की तो हरकतें क्या है। तो गुस्सा ही बताऊं क्यों आता है, मैं आपको वजह इसके बोलने पे गुस्सा नहीं है, गुस्सा इस चीज का है कि आपकी जितनी भी परफॉर्मेंसेस है सारी छोटी टीमों के अगेंस्ट है। जब जब आप मुश्किल से एक मैच जीते हो, आप आके इतने बड़े बड़े भाषण देते हो ना, उसके बाद जैसा कहते हैं ना, दिल ही नहीं करता आपको सपोर्ट करने का। दोस्तों इन पाकिस्तानियों को इंडिया से हारे हुए 2-4 ही दिन हुआ, उसके बाद दोस्तों जैसे ही दोस्तों नामीबिया को छोटी टीम को हराया, इनकी फड़फड़ाने लगी और इंडिया को फिर से ये चैलेंज करने लगे। दोस्तों पाकिस्तानी खिलाड़ी शादाब खान ने इंडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस में नामीबिया जैसी छोटी टीमों के साथ दोस्तों रन बनाकर जीत कर सुपर 8 में मरते मरते अल्लाह अल्लाह करते हुए सुपर 8 में गए हैं और उसके बाद इंडियन टीम को चैलेंज कर दिया। अभी ही 15 तारीख को इंडियन टीम ने दोस्तों ईशान किशन ने, जसप्रीत बुमराह ने और वरुण चक्रवर्ती ने, कुलदीप यादव ने, इंडियन सभी प्लेयरों ने इनकी दोस्तों ये ऐसी की तैसी इनकी ऐसी पिलाई किए थे कि दोस्तों 2-4 दिन उठ नहीं पाए थे बेड पर से। उसके बाद दोस्तों ये जहर उगलना शुरू कर दिए। आप लोगों को पहले ही बोला था कि नहीं ये पाकिस्तानी कभी नहीं सुधर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों जैसे ही इंडिया वाले मुकाबले आते हैं तो इनकी दोस्तों इतनी आवाज उठ जाती है जैसे ही इंडिया को हरा देंगे, क्योंकि दोस्तों 8 मुकाबले अब तक खेल चुके थे इस T20 वर्ल्ड कप से पहले। दोस्तों यहाँ पर से एक मुकाबले से 2021 में क्या जीत लिया, इन लोगों की फिर से फड़फड़ाने शुरू हो गया। और दोस्तों इस मुकाबले के अंदर यानी 9 मुकाबले खेल चुके हैं जिसमें इंडियन टीम 8 मुकाबले जीती है। अब इनकी पाकिस्तान एक्स खिलाड़ी खुद ही शादाब खान को ट्रोल कर रहा है कि ये निकम्मे, ये परफॉर्मेंस नहीं करना था, इंडियन टीम को अगेंस्ट करता है, इंडियन टीम से पिलने के बाद ये बड़े बड़े स्टेटमेंट देने से क्या फायदा है इनको। दोस्तों अगर ये बात अगर जो फाइनल में मिल जाएंगे तो इसको इसी कुत्ते की मौत देंगे दोस्तों ईशान किशन और अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा की। दोस्तों ये भूल नहीं पाएंगे। अभी ही एशिया कप में 3 के 3 मुकाबले फेला था, उसके बाद आते ही T20 वर्ल्ड कप 2026 में दोस्तों 15 फरवरी को फेला था, फिर भी ये पाकिस्तानी सुधर नहीं पाएंगे। दोस्तों जब तक इनको कुटाई नहीं कसकर होगी तब तो इनको समझ में नहीं आकर एक बार फिर इंडियन टीम से दोस्तों ये टक्कर लेना शुरू कर देंगे। दोस्तों इनकी खुद को ही शर्म आना चाहिए कि दोस्तों अभी ही पीले हैं और उसके बाद इंडिया के अगेंस्ट इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों इस पर दोस्तों पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटरों को दोस्तों यहाँ पर तारीफ करना होगा, इनकी जमकर फैलाई की है, खासकर वसीम अकरम ने इनको जमकर पेला है और सभी क्रिकेटरों ने जमकर मिलकर पेला है।